ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশ্মীরিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাইছেন, আপনার প্রতিক্রিয়া কি? এই প্রশ্নের জবাবে লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেন, কাশ্মীরদের জন্য 2019 সালে প্রকল্প নিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার। ভাবা হয়েছিল 35-এর এ ধারা ও 370 ধারা কাশ্মীর থেকে তুলে দিলে এবং কাশ্মীরকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারলে কাশ্মীর থেকে আতঙ্কবাদ দূর হয়ে যাবে, কিন্তু তা এখনো পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। পুঞ্চ এলাকায় ভারতীয় সৈন্যরা লড়াই করছে, জীবনও দিচ্ছে, কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না। বলা হয়েছিল সেখানে মানুষ চাকরি পাবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে, তাও হয়নি। শুধু কুমিরের কান্না কাঁদছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণা ছিল রামের বানের মতো কাজ করবে তাদের এই নীতি, কিন্তু অমিত শাহ যেখানে যেখানে যাচ্ছে সেখানে সেখানে কারফিউ জারি করতে হচ্ছে। বর্তমান এই অবস্থার মধ্য দিয়ে চলছে কাশ্মীর নীতি। अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहे हैं हमें कि पूंछ एरिया में सुरानकोट से लेकर मेंढक तक 14 दिन हो चुके हैं। अभी तक वहाँ की जो मिलिटेंट जिनके साथ संघर्ष हुई थी हमारे सुरक्षा बलों की, और इस संघर्ष के दौरान हमारे 9 जवान को शहीद होने पड़ा, उसमें 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे। और आज तक ये मिलिटेंट के साथ हमारे सुरक्षा बलों को दीदार नहीं होने पाई। मतलब और साफ है कि आज जिस एरिया में पिछले 2 दशकों से पैर जमाने में विफल रहे ये मिलिटेंट्स वालों ने, आज वो वहाँ ये पैर जमाने शुरू कर दिया। नहीं तो 14 दिन होने का बाद हमारा 9 जवान शहीद होने का बाद भी अब तक मिलिटेंट्स को हम पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कब हमारे ऊपर हमलावर होगी। इसका मतलब यह है कि वहाँ आम लोगों से सहायता मिलते हैं। बिना आम लोगों की मदद से 14 दिन बीत जाने का बाद भी ये मिलिटेंट कैसे वहाँ रुके हुए हैं, कैसे हमारे फौजों को तंग करते हैं, कैसे हमारे फौज को हत्या करते हैं। तो इसमें स्पष्ट है कि कश्मीर की आम जनता धीरे धीरे जो मदद पहले करते थे वो मदद करना बंद कर दिया। तो इसका ये नाकामी किसका है, इसका फल किसको भुगतना पड़ता है। आज अमित शाह जी कश्मीर में गए हैं, जहां पिछले 2 हफ्ते में सिविलियंस को धड़ल्ले से हत्या किया जा रहे हैं। उसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है। क्यों ऐसा हो रहा है? आपने कहा था ना कि ब्राह्मण पंडितों को ले जाओगे, कहां ले गए? वहां से पलायन शुरू हो गए। सारे प्रवासी मजदूरों धड़ल्ले से कश्मीर से पलायन कर रहे हैं, डर की मारे, उनका सुरक्षा नहीं मिलते हैं, इसके चलते। तो इसका ये किसके कौन से सरकार को विफलता है ये बताइए। ये अपरिपक्व और तर्कहीन बातें कहना तो आसान होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कोई दूसरा बयान पेश करते हैं। इसके लिए ये मोदी जी और उनके साथी अमित शाह जी जितने भी बात कहे, कश्मीरी की दिल दिल्ली से बहुत दूर में है। कश्मीर की लोगों को दिल्ली से जुड़ना जरूरी है, वो आप नहीं करते हो। इसलिए हम बड़ा चिंतित है। अमित शाह कश्मीर में जा रहे हैं, लोगों को भरोसा देंगे, ये स्वाभाविक है। लोगों को उम्मीद तैयार करने की कोशिश करेंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ आम लोगों के अंदर ना कोई उच्छ्वास है, ना कोई उमंग है, ना कोई कुछ है, क्योंकि जहां जहां घूम रहे हैं वहां कर्फ्यू जारी हो रहे हैं, इंटरनेट बंद पड़े हैं। तो क्या कहोगे आप अमित शाह जी? ये आप 370 हटाए थे, 35 हटाए थे, ठीक है, आपने हटाए थे। आपने वादा किया था हिंदुस्तान के लोगों को कि आप कश्मीर को बदल देंगे, लेकिन कश्मीर बदले नहीं बल्कि और बुरा हालात में गुजर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। অধীর চৌধুরী বলেন, বাজারে আগুন লেগে গেছে। পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি জিনিসের দাম দুর্মূল্য হয়ে গেছে। মানুষ ভুগছে, একথা ভাবছে না কেন্দ্র একটিবারের জন্য।
और ये बाजार में आज आग लगी है, इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ है बाजार में सारे पेट्रोलियम पदार्थ की बेतहाशा इजाफा दामों में। तो इसके लिए सरकार गुनहगार है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार सिर्फ अपने तिजोरी भरने के लिए हिंदुस्तान के आम लोगों को चूस रही है, नोच रही है। गंभीर। और उससे पहले अभिषेक बनर्जी ने ये बयान दिया, कहा है कि कांग्रेस को वोट देना वोट को वेस्ट करने के बराबर है। অধীর চৌধুরী তৃণমূল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, তৃণমূল এবং তার নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির দালালি করছে। তারা सीधा है, যাতে কংগ্রেস দুর্বল হয়, मोदी जी को বিজেপি চিরস্থায়ী হয়, সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে। जरूरत क्या होते हैं? विपक्ष की गठबंधन। বিজেপির সঙ্গে তাদের क्योंकि ভাগাভাগি হয়ে গেছে, বাংলা তোমার দিল্লি আমার, এই নীতিতে চলছে তৃণমূল এবং বিজেপি। खिलाफ है। और ये 63% जो वोट बीजेपी के खिलाफ है, उसमें कांग्रेस पार्टी की हिस्सा 20%, टीएमसी पार्टी के हिस्सा 4%। तो अगर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को वोट ना देने के लिए जो मुहिम छेड़ा जा रहे हैं, जो गुहार लगाए जा रहे हैं, इसके अगर सबसे मुफीद कौन सा पार्टी की होगी, उसका नाम है बीजेपी पार्टी। इसलिए ममता बनर्जी अभी बीजेपी पार्टी के खिलाफ कुछ कहते नहीं। दोनों उनकी पार्टी के जो 2-3 नेता है, सारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, क्योंकि एक शांठगढ़ बन चुके हैं। मोदी और दीदी के अंदर एक करार बन चुके हैं। वो करार का मुद्दा ये है, बंगाल हमारा, दिल्ली तुम्हारा। लेकिन दादा वो तो दावा जंग होगी, क्रिकेट जंग, इसको आप कह सकते हैं कि मदर ऑफ ऑल बैटल्स। सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान, इंडिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट, পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট में जो কূটনীতি क्रिकेट प्रेमियां हैं, বিষয়ে सारे बड़ा रोमांचक। তিনি বলেন, খেলা অবশ্যই কাল হওয়া মেরে দরকার, পাকিস্তানের সঙ্গে গান হওয়াই পয়সা ফোন किया। দরকার। वो कह যে रहे কোনো हैं कि দেশের दुबई সঙ্গে में ভারতের कोई भी খেলা हो হতে পারে, एक তবে कमरा गुरुद्वारा যুদ্ধে কে में জিতবে কেউ জানে না। सारे কিন্তু ক্রীড়ামোদী দর্শকরা, भर चुके हैं। ক্রিকেট প্রেমীরা ये भरमार लग খেলা गए দেখতে हैं চায় क्रिकेट এবং प्रेमियों को এভাবেই দুটি দেশ दुबई में পরস্পরের কাছে ये আসতে পারে। मैच दीदार करने দুবাইয়ে के लिए। খেলায় तो ये लगता है कि প্রতিটি হোটেল क्रिकेट ভর্তি, बुखार आ चुके हैं। এত মানুষের एक আবেগ। तरफ कोहली साहब, সুতরাং এই दूसरी तरफ খেলা बाबर साहब, অবশ্যই लड़ेंगे, হওয়া উচিত বলে তিনি মনে फैसला করেন। हो चुके हैं। शाम को हम सब के लिए बड़ा उत्तेजना, हम सब के लिए बड़ा तनाव, खुशी, गम, सब कुछ तैयार रहेगा। हम सबसे आगे ये चाहूंगा कि खेल एक अच्छी खेल हो, सबको, क्रिकेट प्रेमियों के लिए प्रेरणादायक एक खेल रहे। और इसके साथ ये भी चाहूंगा कि ये खेल के माध्यम से, खेल के तहत दोनों देशों के बीच अच्छा संपर्क भी बने। हम चाहते हैं जंग, खेल की मैदान की जंग क्यों ना हम अपनाते हैं। खेल की मैदान की जंग में स्किल की जंग होते हैं, मेहनत की जंग होते हैं, दिमाग की जंग होते हैं, बुद्धि की जंग होते हैं। और ये जंग में किसी से खून बहाने का जरूरत नहीं होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच क्रिकेट की जंग हो और बाकी जंग छोड़ दो। क्रिकेट की जंग में बिना खून बहाते हुए कौन जीतता है, कौन हारता है, अगर इसके लिए प्रतिस्पर्धा होगी तो दोनों देशों की तरक्की होगी, दोनों देशों में अमन चैन बरकरार होने की संभावना बनेगी। नहीं तो ऐसा ही चलते रहेगा। भारत जीते ऐसा चाहते हूँ। बिल्कुल, हम तो सबसे पहले चाहूंगा कि क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी शानदार खेल की प्रस्तुत किया जाए। और दूसरी तरफ हम चाहेंगे कि हमारा देश, भारत, इसमें जीत हासिल करे। भारत एडवांटेज में है, 5-0 में है, लेकिन फिर भी क्रिकेट एक अनिश्चित भरा एक खेल होते हैं जहां कोई सर्टेनिटी नहीं है। आज अभी क्या होगा, दोपहर क्या होगा, रात को क्या होगा। तो इसमें कोई निश्चयता के तौर पर किसी ने नहीं कह सकते कि हम जीतेंगे, क्योंकि कोहली साहब वो भी कह दिए हैं कि ये बड़ा कठिन जंग होगी। तो चलिए सब मिलके आज
शाम को क्रिकेट प्रेमियों के लिए और सारे देशवासियों के लिए एक नया शाम, एक खुशहाल भरी शाम, एक आनंद भरी शाम हमें उपहार मिले, ये जरूर हम चाहते हैं।